हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस की लगातार मीटिंग हो रही है दिल्ली में। इंडिया अलायंस की भी मीटिंग चल रही है। जी क्या इंडिया अलायंस ने जी। अखिलेश जी द्वारा अपना मैसेज जो है नीतीश कुमार तक पहुंचाया है, जो उन्होंने बोला था कि हम समाजवादी हैं, हम जेपी जी के शिष्य हैं? तो हाँ आपको किसका साथ देना चाहिए इस वक्त? देखिए, नीतीश जी की तरफ से भी बयानबाजी हुई है, जेडीयू की पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी हुई है कि अखिलेश यादव इसमें राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति करने का कोई सवाल नहीं आता है, और अखिलेश जी ये काम पहली बार नहीं कर रहे हैं। जब भी इस तरह का दिन आता है, अखिलेश जी खुद माल्यार्पण करने के लिए जेपीएनआईसी बिल्डिंग की तरफ रुख करते हैं, जाते हैं और माल्यार्पण करते हैं। ये बहुत पुरानी बात हो गई, ये पहली बार नहीं कर रहे थे ऐसा। तो इसमें कोई राजनीतिक चीज तो मुझे नहीं दिखाई दी। हाँ, एक आक्रोश और गुस्सा मुझे किसी में दिखाई दिया, नफरत मुझे किसी में दिखाई दी कि मैं तुम्हें ये काम करने से रोक रहा हूं और रोक कर दिखाऊंगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तमाम चीजें मन में जहन में आ भी रही हैं। एक रिपोर्टर होने के नाते मैं नहीं खुलकर बोलूंगा, अगर जो यही होगा कि लोग बोलेंगे कि ये पक्षपात कर रहा है, लेकिन इस तरह के काम करना शोभनीय नहीं है एक संत को। देखिए, पिछली बार भी जेपी जी की जो माला है उस पर मूर्ति पर माला चढ़ाने के लिए अखिलेश जी गए थे, तो 8 फीट की जो दीवार थी उसको फांद कर वो चले गए थे। और इस बार गए थे आपने देखा जो पीतल की जो लंबी लंबी वो लगाई रखी, क्या बोला जाएगा टीन टीन उनको? से टीन हाँ, टीन। जो लगाए लगाए गए हैं, तो क्या ये सारी चीजें प्री प्लान थी? क्या बीजेपी सरकार को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? और जो अखिलेश यादव का जो ये आंदोलन है, इस पर क्या कहेंगे? पूरा प्री प्लान था क्या? सोची समझी एक साजिश थी, क्या है ये? इस पर थोड़ा देखिए, गौर अखिलेश फरमाएं आप। यादव को हम बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है। अखिलेश यादव जी, मैं देखूं तो वो बिल्कुल अभी नौजवानों की श्रेणी में आते हैं, और तमाम नौजवान उनको लाइक भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद योगी जी को ये बात पता चल गई थी या एहसास हो गया था। वो जिद्दी आदमी है, उस टाइम पे तो वो गेट कूद कर चला गया था। इस बारी हो सकता है फिर से वो कूद कर चला जाए, इसलिए लंबी लंबी टीन सेट जो लगाई गई थी वो लैंडस्केप मोड में नहीं थी, वो पोर्टेबल बोले तो खड़ी खड़ी लगाई गई थी कि कैसे पार करके दिखाओगे। हाँ हाँ। तो तुम कैसे ये बात एक्चुअली अखिलेश जी उसके नेक्स्ट पिछले दिन, पीछे एक दिन पीछे जाते हैं तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं सैफई। सैफई में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद में ये लाइन सफारी जाते हैं। लाइन सफारी के बाद में ये फिर एक मंदिर वहां पर बनवा रहे इटावा में, केदारेश्वर, वहां पर जाते हैं। वहां से जाने के बाद में लखनऊ आ रहे होते हैं, तो अखिलेश जी को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई साहब, यहाँ पर जेपीएनआईसी बिल्डिंग के पास बड़ी बड़ी टीन सेट लगाई गई हैं, शायद कहीं ना कहीं आपको रोकने के लिए ये व्यवस्था करी जा रही है, आप एक्शन में आना चाहेंगे। तो अखिलेश जी एक्शन में नहीं आ गए, अखिलेश जी खुद वहां पर पहुंच गए। अब जब पहुंचते हैं तो भाई साहब एक छोटा सा पेंटर होता है जो पेंट से लिख रहा होता है कुछ, ये बिल्डिंग जो है निर्माणाधीन है, और ये जो भी है ऐसा कुछ कर रहा होता है। अखिलेश जी वहां पर पहुंचते हैं, बोलते हैं कि ये सब मिटाकर इस पर लिख दो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। खैर, जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, समाजवादी पार्टी की जिंदाबाद उस पर लिख दिया जाता है। अब प्रशासन और एक्टिव हो जाता है। खैर, प्रशासन एक्टिव होता है तो रात को ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था शुरू कर दी जाती है। अभी तक बैरिकेडिंग लखनऊ में नहीं थी, रात को ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था सब जगह पर। कहाँ कहाँ से अखिलेश जी आ सकते हैं? एक्चुअली मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी का घर और पार्टी कार्यालय का डिस्टेंस बहुत ज्यादा, आधा किलोमीटर का होगा। अखिलेश जी के घर से निकलने वाली रोड, जो मेन रोड है, उस पर बैरिकेडिंग बहुत तगड़ी कर दी जाती है। देन पार्टी कार्यालय की तरफ जब आते हैं तो इधर बैरिकेडिंग कर दी जाती है। पार्टी कार्यालय के अंदर जाने के बाद एक पीछे से भी जाने का रास्ता है, वहां पर भी बैरिकेडिंग करी जाती है। मैं तो ये सब देख रहा था, कहाँ कहाँ पर बैरिकेडिंग जी। करी गई। इसके बाद हाँ, जब आप मैं तो वहां से, मौजूद थे वहां पर। बिल्कुल, मैं जब वहां से निकला, तो वहां से जाने के बाद में वो किस रास्ते से जा सकते हैं? उस तो पूरी रास्ता को हर जगह पे, हर चौराहे पे बैरिकेडिंग कर रखी। ऐसा लग रहा है कि कोई इंद्र ने अपना वज्र छोड़ दिया हो, और योगी जी पूरी कोशिश कर रहे हो कि इसको रोकना है कुछ भी करके, और वो रोकने में शायद कामयाब हुए। लेकिन ये मैं बोलूंगा, एक
मजाक बनाया गया अपने आप को, और मजाक के तौर पे सब लिया गया है। एक अच्छा काम करने के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे जाने देना चाहिए। वो माल्यार्पण करने जा रहे थे, माल्यार्पण करके चुपचाप वो घर में वापस आ जाते, कहानी खत्म थी। लेकिन आपको कहानी में कहानी बना बवाल बवाल दिखाना था। यूपी के अंदर एक एक शांत चेहरा जो अभी तक था, उसको और फेमस करना था, तो किया, आपने किया। मुझे तो लगता है अखिलेश जी को, योगी जी को थैंक यू वेरी मच बोलना चाहिए। आपने रोका, हमारे हमारे चर्चे हुए। थैंक यू, ऐसे काम आप करते रहो। लेकिन योगी सरकार ने ऐसा किया क्यों? क्या उसको बेनिफिट होने वाला था ऐसा करके? अब तो ये तो योगी जी से ही पूछा जा सकता है, योगी जी को बताना चाहिए कि लेकिन हम एज ए ऐसा क्यों कर पत्रकार रहे थे। आपकी क्या राय है इस पर? एज ए पत्रकार क्या राय है आपकी इस पर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रोमा जी, मुझे मुझे जो लगता है कि अखिलेश जी वहां पर जाते, तमाम समर्थक होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, और वो एक अच्छे महापुरुषों में उनकी गिनती होती है, जयप्रकाश नारायण जी की। तो माल्यार्पण करते और थोड़ा मुआयना वगैरह भी बिल्डिंग का करते, क्योंकि उन्होंने ही उस बिल्डिंग को बनवाया था। तो जैसे मुझे लग रहा है कि उनके चर्चे कुछ थोड़े बहुत होते हैं यूपी या इंडिया के अंदर, तो उसका क्रेडिट अखिलेश जी को ना मिल थोड़े पाए। बहुत नहीं, बहुत होते हैं। अगर बीजेपी और कांग्रेस को हटा दिया जाए तो समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर आती है। थोड़े नो बहुत डाउट। तो नहीं कहिए ये आप, यूपी में आप। इसमें इसमें भी ना मैं ही बोलूंगा कि इसमें भी बीजेपी का ही बहुत बड़ा योगदान है। ये इतने अगर जो षड्यंत्रकारी ढंग से अगर जो चुनाव ना करे, तो जो विपक्ष है उसके इतने चर्चे ही नहीं होंगे। आप काम तैयारी कर रहे हो, तो दूसरा जो भाई आप मुझे थप्पड़ मार रहे हो तो मुझे गुस्सा तो आएगी। आप तैयारी कर रहे हो उस लेवल की, तो दूसरा जो बैठा हुआ है वो भी तो राजनीति कर रहा है। वो नेताजी का, मुलायम सिंह यादव जी का बेटे बेटे हैं अखिलेश जी। जी। उनके पास भी तमाम विद्वान लोग हैं। कैसे क्या तुम्हें मात देनी है, कहाँ पर क्या कैसे एक्शन लेना है, और उनको मालूम है। अब हरियाणा चुनाव को देखें या एमपी चुनाव को बिल्कुल। देखें, अभी हाल में हुआ, तो ये मैं तो कहता हूँ ये यूपी है। यहाँ पर ईवीएम को कैसे बचाना है विपक्ष को मालूम है। हरियाणा में अगर जो लोग एक्टिव रहते, दिन रात डटे रहते वहां पर, तो मुझे लग रहा है जिस तरह की घटना हुई या फिर जैसे जो भी रिजल्ट आए हैं, वो रिजल्ट नहीं देखने को मिलते। यूपी अगर जो देखें, यहाँ पर मैंने देखा है कि जब ईवीएम पैक कर दी जाती है, सुरक्षित रख दी जाती है, तो विपक्ष के कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन एक करके वहां पर डटे रहते हैं। एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है, कौन सी गाड़ी आ रही है भाई साहब, गाड़ी चेक कराओ। तो ये अच्छा। अगर जो हरियाणा में हुआ होता, एमपी में हुआ होता, तो मुझे लग रहा है कि परिणाम कुछ और होते। बिल्कुल। रोमा जी, चलिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।